क्यों? अरे महाराज, पृथ्वी लोक पर तो बस चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, कबाड़ा ही कबाड़ा है। हर इंसान पॉलिथीन यूज कर रहा है महाराज। लेकिन मैं इतना शक्तिशाली कैसे बना? मैं इतना शक्तिशाली बना हूँ तुम ही लोगों की बेवकूफी से। चाचा ओ चाची आओ, भैया ओ भाभी आओ, साची का रे कबीरा, ये नाटक खोल दे मन के फाटक हो। नाटक मन के फाटक खोले, नाटक मन के फाटक, दो चार ये खोले, एक नहीं दो चार ये खोले। तो दूर क्यों हो भैया, दूर क्यों हो भैया? तो आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ खड़े क्यों पास से देखो, दूर खड़े क्यों पास से देखो। आ गए आ गए आ गए हम, नाटक दिखाने आ गए हम। अरे आ गए आ गए आ गए हम, नाटक दिखाने आ गए हम। दूर वाले पास वाले, आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो, आओ आओ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में पॉलीथीन कितनी आम वस्तु हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आम वस्तु कितनी खतरनाक होती है? इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी। यही सब बातें हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। HCL फाउंडेशन की तरफ से आपके बीच में आए हैं लेकर के जागरूकता और एक छोटा सा प्यारा सा नाटक। तो चलिए आप सभी का कीमती समय नहीं लेते हैं, आपको दिखाते हैं जानकारी भरा छोटा सा प्यारा सा नाटक। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ सत्ता, इस लोक में ही नहीं तीनों लोक के कड़ में हूँ बसता, और नाम है मेरा यमराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। यमुना खुश हुआ, पर आज हमारा चित्रगुप्त दिखाई नहीं देता। अरे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। महाराज कहाँ हैं आप? अरे चित्रगुप्त, तुम्हारी मुझे आवाज आ रही है पर तुम दिखाई नहीं दे रहे। अरे महाराज आपकी से आवाज आ रही है, कहाँ हैं आप? चित्रगुप्त कहाँ? अरे महाराज भूत नहीं है, हम आपके सेवक चित्रगुप्त हैं। अरे चित्रगुप्त, एक ऐसा वेश बना रखा है, अभी हमारा हार्ट फेल हो जाता है भाई। अरे महाराज वो कुछ हम ज्यादा ही रील्स देख रहे हैं ना आजकल, तो हमारा मन नहीं। हाँ बोलिए। चित्रगुप्त जी महाराज। तुम कहाँ थे? अब महाराज पूछो मत, वो हम चीनी के लिए बीवी लेने गए थे। अब मेरा मतलब है बीवी के लिए चीनी लेने गए थे महाराज। चीनी के लिए बीवी के लिए? अरे बड़ा कंफ्यूजन है। चित्रगुप्त जी महाराज। क्या तुम भी औरों के जैसे जोरू के गुलाम हो चुके हो? अरे महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ हम जोरू के गुलाम हैं, और पृथ्वी पर जिनकी शादी हो चुकी है वो हर इंसान जोरू का गुलाम है। और तो और महाराज आप कहाँ बच रहे हैं, आप स्वयं जोरू के गुलाम हैं। जी कैसी बातें करो, ये साले की बात होती है। हाँ। ये हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। जी महाराज, जी महाराज। सामने नहीं कहते। जी महाराज माफ करो। हाँ जी। अभी तुम पर्सनली आ रहे हो। छोड़िए महाराज, हाँ, बोलिए। बाद में देखेंगे। जी महाराज। क्या तुम्हें ज्ञात है? हाँ। क्या आज हमारा बड़ा मन कर रहा है कि आज हम पृथ्वी लोक पर जाएं और जाके भ्रमण करके आए? अरे महाराज आप ये कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? आप मतलब पृथ्वी लोक में जाने की बात कर रहे हैं? महाराज हम कहीं और चलते हैं लेकिन पृथ्वी लोक पर नहीं जाएंगे। जानते हैं क्यों? ऐसा क्यों? अरे महाराज पृथ्वी लोक पर तो बस चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, कबाड़ा ही कबाड़ा है। हर इंसान पॉलिथीन यूज कर रहा है, हर इंसान पॉलिथीन यूज कर रहा है और पर्यावरण वहां का दूषित हो चुका है महाराज।
चित्रगुप्त जी महाराज। पृथ्वीलोक पर कौन से लोग हैं जो हर जगह कूड़ा करकट पॉलिथीन प्लास्टिक फैला रहे? क्या उनको ज्ञात नहीं कि अगर ऐसे ही कूड़ा करकट फैलाएंगे, प्लास्टिक फैलाएंगे तो अपने ही जी का जंजाल करेंगे, वो सही से ना सांस ले पाएंगे और तो उनको बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। एक काम करो जी महाराज। जो भी पृथ्वीलोक पर ऐसे लोग हैं, हाँ महाराज। कूड़ा करकट फेंकते हैं, पॉलिथीन फेंकते हैं, हाँ महाराज। उनके तुम लंबी सी सूची बनाओ। जी महाराज, जी महाराज। हम उनको खोलते तेल में तलेंगे, उनके पकोड़े बनाएंगे, पकोड़े। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसे इंसान पृथ्वीलोक पर कूड़ा करकट मचाएंगे, कहीं अगर वो यमलोक में आ गए तो महाराज यमलोक को बना देंगे कूड़ा घर। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी हम पहले तो पृथ्वीलोक पे जाएंगे, उनको समझाएंगे। जी महाराज। अगर नहीं समझे तो वो वाला डिश तो तैयारी हो जाएगा। हाँ महाराज, हम जानते हैं। ज्यादा मुंडी मत लाओ, हाँ। जाके हमारा वहां लेके आओ। जी अभी आया महाराज। ये पृथ्वीलोक चलो आ जाओ, चलो। अरे यार महाराज, दूषित करते हैं। अरे आज सबक सिखाना ही होगा। आ जाओ। अरे महाराज आपको भैंसे तो मना कर रहा आने से। ऐसा मना कर रहा है। हाँ वो क्या, मैंने उसको बोला कि भाई पृथ्वीलोक पर चलना है, महाराज बुला रहे, चलो। कह रहा पृथ्वीलोक, हंस रहा था मेरे ऊपर, कह रहा था मैं नहीं जा रहा पृथ्वीलोक, वहां तो वो लोग जाएंगे जो बीमार होने चाहते हैं। उसकी ये गुस्ताखी। जी महाराज। उसको तो हम बाद में देखेंगे। हाँ। और तुमसे हम बाद में निपटेंगे। महाराज चिंता मत कीजिए, हम ये वाहन लाए हैं, आइए बैठिए। ये वाहन? हाँ। जरा देखे तो। अरे महाराज दिखेगा नहीं ये, बैठ जाओ। हाँ वही कह रहा, दिख क्यों नहीं रहा है? अरे महाराज ये यमलोक का ट्रांसपेरेंट वाहन है, बैठ जाइए। ट्रांसपेरेंट वाहन है? जी महाराज। मतलब अदृश्य वाहन है? जी महाराज, बैठिए। बैठे? हाँ जी। क्या है? हाँ चलो महाराज, चलो महाराज। हाँ चलो। अरे महाराज भाग, किसको देख रहे हैं आप? इधर देखिए। किधर? गंदी हरकतें छोड़ो, यहाँ पे सीधे बैठे देखो। हाँ बैठ गए? हाँ सही से देखो। महाराज बेल्ट लगा लीजिए, पृथ्वीलोक बहुत दूर है। पृथ्वीलोक दूर है? हाँ बेल्ट लगाए? हाँ लगा लीजिए। महाराज है? अरे महाराज तो है, बेल्ट लगा लीजिए, चलिए। चलिए ठीक है। हाँ चलो चलो अभी फिर ले चलो। चलो। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ प्लास्टिक बाबा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे बना? मैं इतना शक्तिशाली बना हूँ तुम ही लोगों की बेवकूफ़ी से। क्या आपको पता है कि आप जो प्लास्टिक यूज करते हो, जो पॉलिथीन तुम सड़कों पे फेंकते हो, उससे मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूँ? और तुम जानते हो कि पॉलिथीन और प्लास्टिक जैसी मामूली, हाँ पॉलिथीन और प्लास्टिक जैसी मामूली वस्तु इतनी घातक हो सकती है हमारे लिए। क्या कभी सोचा ये जो स्किन जैसी बीमारियां और जो कैंसर जैसी बीमारियां है, उसका कारण है प्लास्टिक बाबा। प्लास्टिक बाबा की जय हो, प्लास्टिक बाबा की जय हो, प्लास्टिक बाबा की जय हो। लेकिन देखिए, सब जानते हुए भी फिर भी तुम लोग मुझे इतना बढ़ावा दे रहे हो, तो तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, तुम मुझे मिटा सकते हो। भला कैसे मिटाओगे? कैसे मिटाओगे? हाँ, मुझे तुम जला सकते हो, लेकिन मैं खतरनाक धुआं बनकर तुम सबकी सांसों में बैठ जाऊंगा। और जो आज तुम ये मास्क लगा के घूमते हो, कल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। तो बोलो प्लास्टिक बाबा की जय हो, प्लास्टिक बाबा की जय हो। करेक्ट, कमाल। भैया हरी भिंडी ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, करेला ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे लल्लू लाल, तुम गाना ही गाते रहोगे कि सब्जी भी बेचोगे? अरे भाभी, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे कि आप आए और हमारी सब्जी ले लें। बस लल्लू लाल, बातें बनाना बंद करो। ऐसा करो, जल्दी से 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी, 1 किलो प्याज और थोड़ी सी मूली भी दे दो। अरे अरे भैया भैया भैया, जल्दी जल्दी 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो घिया, 1 किलो पालक और हरी मिर्च और शिमला मिर्च जल्दी दे दीजिए। भाभी जी 5 मिनट रुक जाइए, अभी मैं आपकी सब्जी भी तोल के पैक करके दे देता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है भाभी। अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। मैं क्या कह रही थी, हाँ? सोच रही थी कि आज ना पार्लर चलते हैं, थोड़े बाल कलर वलर कराएंगे, कटवाएंगे। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? सारी सब्जियों को अलग अलग थैली में डाल दो ना, हम कितनी बार तो आते हैं आपके पास।
भाभी जी, ये आपका ब्यूटी पार्लर नहीं, ये मेरा सब्जी का ठेला है। मैं यहाँ पर रंग बिरंगे ना लाल पीले हरे नीले विग नहीं बेच रहा हूँ, समझ गए आप? ये मेरा सब्जी का ठेला है। बताइए कौन सी सब्जी देनी है? ठीक है भैया, जो भी सब्जी बोलिए, थोड़ी सी नींबू और मिर्च और डाल। यही होता है जो हमारी महिलाएं होती है ना भैया, इनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि भैया इनको सब्जी में फ्री में चाहिए धनिया और मिर्च। क्यों भाभी जी, बात सत्य है ना? आप वो सब छोड़ो, अलग अलग रंग की थैलियों में जल्दी जल्दी सब्जियां डालो। अरे ठीक है लल्लू लाल, लेकिन तुम ये बताओ कि इतनी सारी सब्जियां अलग अलग थैलियों में क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये एक थैली हम कितने सारे लोगों की जान ले सकती है? पर एक थैली ही तो है विनीता, इससे क्या होगा? ये सिर्फ एक थैली नहीं है, ये एक थैली आगे जाकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिससे माटी का प्रदूषण और पानी का प्रदूषण होता है। और हम लोग तो इतने लापरवाह हैं कि प्लास्टिक का कूड़ा निकाल कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या हम ये भी नहीं जानते कि प्लास्टिक तो सदियों तक ऐसे का ऐसा ही रहता है, गलता भी नहीं है, और अगर ये पानी में चला जाए तो जीव जंतुओं को मार देता है, और अगर इसको जला दिया जाए तो धुआं बन के हमारे लिए ही जहरीला हो जाता है। क्या समझे लल्लू लाल? भाभी जी, आपने अभी जो जो बातें कही है मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरे ठेले पे जितने भी कस्टमर आएंगे ना, मैं उनको पॉलिथीन नहीं दूंगा, बल्कि उनको समझाऊंगा कि अगर आपको मेरे से सब्जी लेनी है तो घर से थैला लेके जरूर आए। बिल्कुल सही कहा। अगर इस परेशानी को सुलझाना है तो आप सभी लोग अपने घर से जब भी निकले अपने साथ कपड़े का थैला लेकर ही निकले। विनीता, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर है, पर तुमने ये खरीदा कहाँ से? जितना ये बैग सुंदर लग रहा है उतना ही ये बैग आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है, लेकिन ये लोग है ना खरीदते नहीं। लगता है लल्लू लाल इन्हें एक बात नहीं पता कि नोएडा में प्लास्टिक बैन हो चुका है और उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। 1000 रुपए का जुर्माना भाभी जी? हाँ भाभी जी, मैं तो कान पकड़ता हूँ क्योंकि मैं तो छोटा व्यापारी हूँ, अब मुझे इतनी समझ है नहीं। पर भाभी जी, मैं तो उठक बैठक लगाता हूँ और प्रण लेता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी दुकान पर पॉलिथीन नहीं रखूंगा, और जाके जितने मेरे भाई बंधु हैं ठेले वाले उनको भी समझाऊंगा कि आप सभी लोग अपने ठेले पर पॉलिथीन ना रखें। ठीक है, लल्लू लाल समझ चुके हैं, अब आप सभी लोग भी समझ जाइए अगर इस परेशानी को जड़ से मिटाना चाहते हैं। चुन्नू मुन्नू चलो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं भी लूंगा, मुन्नू बोला कभी ना दूंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को चपट लगा। चिंटू मिंटू, आधा दूल्हा मुन्नू बेटा। चिंटू मिंटू, मम्मी आ गई। आज 1 जनवरी है। 1 जनवरी को क्या होता है? नया साल। नए साल को हम लोग क्या करते हैं? घर की सफाई। हाँ तो करो ना, जाकर जितना भी प्लास्टिक का कूड़ा है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, बोतलें हैं, जल्दी लेकर आओ। अभी लाते मम्मी जी। मम्मी जी ये रहा। अब मेरे सर पे रखोगे क्या? जाकर कूड़ेदान में फेंक दो बाहर। पर मम्मी जी, हमारी मैडम तो कहती हैं कि अपने घर का जो भी कचरा, चाहे पॉलिथीन चाहे प्लास्टिक हो, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप फेंकेंगे तो तरह तरह की बीमारियां होंगी। हाँ चिंटू, किताब की बात है, इसको याद नहीं रहती है, लेकिन मैडम ने क्या कहा है बड़ी अच्छे से याद है। जाके बाहर कूड़े का ढेर है, उसमें फेंक दो इसको जाके। ठीक है मम्मी जी, फेंकते हैं। अरे क्या बात कर रही हैं आप? देखिए दीदी, अरे चिंटू मिंटू एकदम सही कह रहे हैं। हेलो, क्या आपको पता है? आपको पता है बहन जी, ये जो प्लास्टिक आप बाहर फेंकने के लिए बोल रही है ना, ये प्लास्टिक हमारे जो पशु हैं जो घूमते हैं सड़कों पे, वो खाना समझ के खा लेते हैं, और ये उनके पेट में जाके पता है क्या होता है? क्या होता है? उनकी मौत तक हो जाती है। और ये जो आप बोल रही हो ना, इनको ऐसे नहीं फेंकते हैं। हमें हमेशा प्लास्टिक किसी कबाड़ी वाले को ही बेचनी चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। और पता है, जो पॉलीथीन के बारे में आप बात कर रही हैं, हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कूड़ा देखते हैं उसमें आग लगा देते हैं, साथ साथ पॉलीथीन और प्लास्टिक भी जल जाती है। लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन जलने से जो गैसें निकलती हैं वो हमारे वातावरण में मिल जाती है, जिससे कि हमारी हवा दूषित होती है, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। और फिर वही जब हम अपनी सांस लेते हैं तो हमारी सांसों के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं, और फिर हम बीमार और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और तो और ये नौबत आ जाती है कि कैंसर तक जैसी घातक बीमारियां हमें लग जाती है। तो आप समझ गई होंगी, लेकिन मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी हो सके तो ना ही इस्तेमाल करें पॉलीथीन का। और अगर आप प्लास्टिक की बोतलें भी रखते हैं तो अपने घर से
प्लास्टिक की बोतल लेके निकले पानी के इस्तेमाल के लिए। और अगर आपके घर में प्लास्टिक है तो उसे किसी कबाड़ी वाले को ही बेचे, ऐसे इधर उधर कूड़े में ना बेचे, क्योंकि देखिए हमारा वातावरण बहुत दूषित होता है इन सभी से। साथ ही साथ आपका शहर इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, अपने शहर को सुंदर बनाने में आप सब भी सहयोग दीजिए। और ये जो हो रहा है, ये जो HCL फाउंडेशन की तरफ से जागरूकता मिशन हम कर रहे हैं, लगातार कई महीनों से चल रहा है। आप तो यहाँ के रहने वाले, आप सब तो जानते होंगे कि HCL कितना योगदान दे रहा है स्वच्छ और साफ सफाई को लेकर के। तो हम सभी, आप भी हमारे साथ एक बार, हम सभी एक शपथ लेंगे। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए मेरे साथ खड़े हो जाइए, बस 1 मिनट के लिए। हम सभी लोग एक शपथ लेते हैं आज से, अभी से। तो आप लोग भी एक बार यहाँ पे आ जाइए, शपथ लेते हैं हम लोग। थोड़ा आप भी थोड़ा पास आ जाइए भाई लोग, आ जाइए यहाँ पे देखिए। और जो मैं बोलूँगा बस आपको एक बार दोहराना है, अपने शहर के लिए, अपने हिस्ट्री के लिए। तो चलिए हम एक शपथ लेते हैं। मैं भारत का वासी आज से अभी से ये शपथ लेता हूँ कि मैं पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और अगर कोई करता है तो उनको भी रोकूंगा। और ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इन सभी से मुक्ति दिलाऊंगा। और फिर अपनी भारत माता को स्वच्छ और साफ बनाऊंगा। जय हिंद।